अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ हॉल, कमोडिटीज़, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के अंदर हम यूएस मैप को भी ज़रा एक्सप्लेन कर लें और टाइम जोन के हवाले से भी एक्सप्लेन कर दूं आपको, ताकि हम नेक्स्ट जल्द से जल्द हम डिस्पैचिंग की तरफ मूव करें और आपको जेनेरिकली डिस्पैचिंग करनी कैसे उन चीज़ों को हम डिस्कस करें। एनीवेज, क्विकली जल्दी आपको स्टार्ट करूँ मैं टाइप ऑफ लोड के हवाले से। देखिए जी, नॉर्मली आपको लोड बोर्ड के ऊपर दो किस्म के लोड नज़र आ रहे होंगे। वहाँ पे एक लिखा होगा फुल लोड, या इसे कहेंगे नॉर्मल कंप्लीट लोड, ठीक है, डेडिकेटेड कह लें। और सेकंड आपको मिलेगा पार्शियल लोड, फुल या पार्शियल। लेकिन एक्सप्लेन करना ऑब्वियसली आपको आइडिया सबका होना चाहिए, तो लॉजिस्टिक के अंदर तीन किस्म के होते हैं। एक होता है फुल लोड, फुल ट्रक लोड, सेकंड होता है लेस देन ट्रक लोड, थर्ड होता है पार्शियल लोड। एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। फुल लोड होगा, दैट मीन्स पूरा ट्रक कंप्लीट कवर कर दिया, सारे ट्रक जो भी साइज़ है। फॉर एग्जांपल 53 फीट की आपकी ड्राइव वैन है, तो 53 फीट का ही लोड, सारी स्पेस उसने कवर कर दिया। नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है, स्पेस उसने कोई नहीं छोड़ी। सो इन टर्म्स ऑफ दैट, अगर वो शिपमेंट कंप्लीट ट्रक को कवर करती है तो उसे फुल ट्रक लोड कहा जाएगा। ओके, और समटाइम्स आप वहाँ पे देखोगे कि वो कंप्लीट नहीं भी कवर कर रही। फॉर एग्जांपल 53 है और वो लोड 40 फीट का है और आपके पास रिमेनिंग स्पेस है, लेकिन लोड बोर्ड पे जब उन्होंने कहा था हमें फुल लोड चाहिए, दैट मीन्स उनको कंप्लीट ट्रक डेडिकेटेड चाहिए, रिमेनिंग स्पेस को भी वो आपको पे करेंगे और आपको अलाउ नहीं होगा कि आप रिमेनिंग स्पेस में और भी चीज़ें मूव कर सकें। कीपिंग दिस इन माइंड, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं वो है, मैं पार्शियल लोड को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट है पार्शियल लोड। पार्शियल लोड जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया 53 है सपोज, और हम ये कह देते हैं कि 25 फीट जो है वो लोड है। उन्होंने कहा कि हमें पार्शियल लोड है, दैट मीन्स आपका ट्रक हम हाफ कवर कर रहे हैं या एक अच्छी स्पेस कवर कर रहे हैं, उसे वो पार्शियल कह रहे हैं। ठीक हो गया। तो पार्शियल लोड में वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि हम जो स्पेस कवर कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी स्पेस आप बाकी फ्रेट, मतलब आप एक और लोड भी देख सकते हैं। दैट मीन्स हमने जैसे वहाँ पे देखा था एक ट्रक, अपनी एग्जांपल जहाँ पे भी हमारी चल रही है वो ह्यूस्टन से जैक्सनविले जा रहा था। सो हम ह्यूस्टन से एक लोड उठाया हमने, एक पार्शियल जो हाफ कवर कर रहा है, और हम एक और पार्शियल भी उठा सकते हैं किसी और शिपर से जो किसी और जगह जा रहा हो और रूट सेम बन रहा हो। ओके, एक ही रूट की तरफ जा रहा हो तो हम दो पार्शियल उठा सकते हैं, तीन पार्शियल उठा सकते हैं। तो ट्रकिंग फील्ड के अंदर एक और चीज़ जो है वो डिस्कस की जाती है, वो है लेस देन ट्रक लोड। ओके, फुल ट्रक लोड, लेस देन ट्रक लोड, पार्शियल लोड। हमने मैंने आपको फुल का बता दिया, पार्शियल का बता दिया। लेस देन ट्रक लोड होगा जो बहुत थोड़ी सी स्पेस कवर कर रहा होगा। ओके, बहुत थोड़ी स्पेस। तो सारी चीज़ों को मैं ज़रा इस पिक्चर से आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको ज़्यादा इजी समझ आएगी। लेट्स से ये हमने एक जो लोड लिया था, ये आपके जो पहले नज़र आ रहे हैं जनरल फ्रेट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस जो हैं, ये 6 बॉक्सेस आपने एक पार्शियल उठाया, आपने एक और पार्शियल उठाया, ये नेक्स्ट 4 का, ठीक है, 4 बॉक्सेस आपने 4 जनरल फ्रेट के पैलेट्स आपने उठा लिए, और 2 पैलेट के भी आपके पास जगह मौजूद है, तो आप एक और लोड भी उठाओगे, तीसरा लोड भी उठा सकते हो। तो लेस देन ट्रक लोड अगर कोई हो, बिल्कुल छोटा सा पार्शियल हो, तो वो भी आप उठा सकते हो। तो आपके पास कोई बाउंडिंग नहीं है। जब आपको कोई पार्शियल लोड ऑप्शन ऑफर हो रहा हो तो वो आपको बाउंड नहीं करते कि आप और लोड नहीं उठा सकते, आप जितने मर्जी और उठा सकते हो जब तक आपके पास स्पेस है। आप स्पेस कंप्लीट करोगे और तब मूव करोगे। तो अच्छा, एक और टर्म है ड्राइवर फ्रेंडली लोड। ये कोई जेनेरिक नहीं है, ये डिस्पैचर आपस में ही करते हैं। दैट मीन्स जो आपने लोड बुक करते हुए सोचना है, देखना है कि वो लोड जिसमें आपको रेट पर माइल अच्छा मिल रहा हो। जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि हर ट्रक टाइप को मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ रेट ऑफर हो रहे होते हैं, 2, 3, 2.5, हर ट्रक का अपना होता है। तो आपने कोशिश करनी होती है मैक्सिमम रेट आपको मिल रहा हो। सेकंड, उसका वेट कम से कम हो। देखिए, जितना कम वेट होगा, लेंथ बेशक पूरी हो, वेट उसका कम होगा, तो उसमें आपके ड्राइवर को, मतलब उसके माइंड में ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि उसका फ्यूल कम लगेगा, उसकी सेविंग ज़्यादा होगी। आपको तो जो परसेंटेज आपकी जो कमिटेड है वो वही है, बट ड्राइवर उस लोड को पिक करते हुए बड़ा खुश होगा क्योंकि उसका वेट कम है, उसका फ्यूल कम लगेगा। ठीक हो गया, अच्छा रेट मिल रहा है, वेट कम है, दैट मीन्स उसका फ्यूल कम लग रहा है, और मिनिमम डेड हेड जैसे मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया था कि शिपर से आपका ट्रक कितना दूर है, और अगर आप उसको बिल्कुल ज़ीरो डेड हेड पे लोड जब ढूंढ के देंगे तो ड्राइवर बहुत
हैप्पीली उस लोड को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये तीनों कंडीशंस आपने मैच करके ड्राइवर को जब ये लोड बताया है कि ब्रोकर ने ये पोस्ट किया, मैं उससे बात चल रही है, शुड आई बुक इट, वो हाँ ही करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो हाँ ही करेगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस आपने मैच कर लें। तो आपने जब भी लोड सर्च करना होगा लोड बोर्ड पे, इन चीज़ों को अपने सामने रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि आप फुल लोड ही उनके लिए ढूंढें, और अगर फुल नहीं तो फिर आपने 2 पार्शल एटलीस्ट उनके लिए ढूंढने हैं कि टोटल उनका जो एवरेज अच्छी प्राइस बन जाए। एनीवेज, टाइप ऑफ हॉल के हम आ जाते हैं। तो नॉर्मली आपको 2 किस्म के अगेन हॉल मिलेंगे, एक शॉर्ट हॉल, एक लॉन्ग हॉल। शॉर्ट हॉल वो होता है जो 600 माइल्स के अंदर हो, दैट मीन्स एक दिन के अंदर जो डिलीवर हो सके। फॉर एग्जाम्पल वो सुबह पिक कर रहा है और शाम को ड्रॉप कर रहा है, एक ही दिन के अंदर वो कवर कर रहा है, तो वो एक दिन के ट्रिप को शॉर्ट हॉल कहा जाएगा। और लॉन्ग हॉल होता है जो यूजुअली 2 दिन से ज़्यादा कवर कर रहा हो, 1200 माइल से ज़्यादा हो। दैट मीन्स एक दिन 600 माइल कवर किया, स्टॉप किया उसने, नेक्स्ट डे उसने 600 माइल और कवर किए, फिर स्टॉप किया, और जो रिमेनिंग बाकी जितने भी रह गए फिर वो नेक्स्ट डे कवर करेगा। तो जो 1200 माइल से ऊपर हो जाता है उसे लॉन्ग हॉल कहा जाता है। बट एक और टर्म नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो मिड हॉल है, वो 600 से ऊपर चली जाती है। दैट मीन्स एक दिन उसका एक्स्ट्रा लगेगा। वो अगर आज पिक कर रहा है, डिलीवरी जितनी भी उसने कर ली, बाकी रिमेनिंग जो है वो उसे नेक्स्ट डे डिलीवर उसे करना पड़ रहा है। सो नॉर्मल ये शॉर्ट हॉल में भी नहीं आता, लॉन्ग हॉल में भी नहीं आता, इसे मिड हॉल कहा जाएगा। और आप अपने ड्राइवर से जब जिनके साथ आपकी बात हो गई है, सबसे पहला आपने उससे मैसेज, आप देखेंगे जो बाकी डिस्पैचर्स हैं उनसे सबसे पहला मैसेज यही करते हैं, आर यू रेडी फॉर हॉल। तो हॉल का मतलब बेसिकली होता है मूवमेंट करना, सामान को पिक करना और लेके जाना, तो इसको हॉल कहा जाता है। एक ट्रिप को हॉल कहा जाता है लॉजिस्टिक टर्म के अंदर। अच्छा, यूजुअली आपको एक और लोड वहाँ पे लोड बोर्ड पे पोस्टेड नज़र आएंगे इन फ्यूचर जब हम लोड बोर्ड को डिस्कस करेंगे, और अक्सर लोग इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ट्रिप की डेड हेड वहाँ पे ट्रिप का जो है वो 0 लिखा आ रहा था। जैसे हमने वहाँ पे एक्सप्लेन वीडियो में पीछे देखा था, 870 माइल की थी, ह्यूस्टन से जो जैक्सन विलेज आ रहा था 870 माइल का था। फॉर एग्जाम्पल वो वहाँ से जाके फिर वहाँ से और सामान उसने पिक करके वापस अगर आना हो, वापस ह्यूस्टन, तो और अगर वो लोड बोर्ड पे पोस्ट हो तो वहाँ पे वो ट्रिप 0 माइल्स का नज़र आ रहा होगा, और आप ज़रा कंफ्यूज हो गए 0 माइल्स कैसे है। सो बेसिकली वो होता है राउंड ट्रिप, जाना है वहाँ से फिर वापस भी आना है, सामान कुछ डिलीवर करना है और वहाँ से कुछ सामान वापस भी लेके आना है, दैट्स कॉल्ड राउंड ट्रिप। एक जगह जाके फिर वहीं से वापस आ जाना, और उसका ऑब्वियसली वो पे करेंगे, और आपने फिर वो मैनुअली कैलकुलेट करना होगा कि वो ट्रिप कितने मतलब उसके ट्रिप के कितने माइल्स बनते हैं। अच्छा, एक और टर्म बहुत ज़्यादा होती है, सम टाइम आप भी अपने ड्राइवर्स के लिए ढूंढेंगे, वो है डेडिकेटेड लेन। तो देखिए डेडिकेटेड लेन ये हो जाती है कि सपोज़ एक कंपनी है, उसने एक सिटी से दूसरी सिटी एक मंथ में एक सामान जो है वो कंटिन्यूस डिलीवर करना है। कोई एक ऐसा ऑर्डर आ गया जो कंटिन्यूस डिलीवर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, शिपर में आ रहा है, शिपर आगे रिसीवर की तरफ सेंड कर रहा है, और प्रोडक्शन स्पीड से चल रही है, और उनको एक जैसा आता है ना किसी चीज़ का सीज़न आ गया और वो जल्दी डिलीवर हो रहा होता है, तो वो डेडिकेटेड लेन्स बन जाती हैं। दैट मीन्स 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 2 महीने का, 6 महीने का, साल के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट आप किसी अपने ड्राइवर को ढूंढ के देंगे उसको डेडिकेटेड लेन कहा जाएगा। उसको बार बार नहीं लोड सर्च करना पड़ेगा, उसको एक डेडिकेटेड लेन मिल गई है, 1 महीने का, लेट से 1 महीने का आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ढूंढ के, और वो आपने उसे फिर सेपरेट कमिट करना होगा कि इसमें आप मुझे क्या परसेंटेज दोगे। एनीवेज डेडिकेटेड लेन ये होगी कि जो बार बार ट्रिप मूव हो रही होगी, उसमें भी आपका एक काम नॉर्मली ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने उसके लिए यहाँ पे जैसे लिखा है कैलिफोर्निया से टेक्सास का आपने एक डेडिकेटेड लेन ढूंढ दी, जो कैलिफोर्निया से टेक्सास डेली सुबह 8 बजे निकलती है। बट अब आपने टेक्सास से वापस कैलिफोर्निया का लोड भी उसके लिए ढूंढना है। एक तो उसको मिल गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट है भाई, हर रोज़ जा रहे हैं, हर 2 दिन बाद वो ट्रक, वो सामान रेडी होता है 2 दिन बाद, और इस ट्रक ने मूव करना है, कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया। बट वापस वहाँ पे आना तो डेड हेड करके तो वापस नहीं आएगा, लंबा ट्रिप है, तो अब आपने वो उसके लिए वापस ढूंढते हैं। दैट मीन्स कैरियर आपसे नहीं जा रहा, आप सिर्फ उससे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेके दे रहे हो, साथ में आपके साथ वो अटैच्ड है बाकी चीज़ों के अंदर। एनीवेज आई थिंक काफ़ी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कमोडिटीज़ के ऊपर। अगेन सामान जो जा रहा है, इसका यूजुअली आपका ड्राइवर आपसे पूछेगा कि जो आपने लोड बुक कर रहे हो ये सामान है क्या, चीज़ क्या है उसके अंदर। तो ड्राई वैन यूजुअली जो है वो क्लोथ, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, हाउस होल्ड गुड जो होते हैं, सामान जो होते हैं, वो ड्राई वैन में जाते हैं।
और रीफर अगेन रेफ्रिजरेटर है, उसमें मीट जाएगा, फ्रेश वेजिटेबल, मेडिसिन वगैरह ये चीज़ें जा रही हैं। अब देखिए मीट जो है वो ड्राई वैन में या फ्लैट बेड पे तो नहीं जा सकता, उसको रेफ्रिजरेटेड चीज़ें चाहिए। और जैसे अब फ्लैट बेड में हम देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का जो सामान है, ठीक है, क्रेन्स, लॉग्स, लकड़ी जो होती है, ये सारा सामान ड्राई वैन में या रीफर में नहीं जा सकता। तो हर ट्रक की अपनी कमोडिटी होती है, आपने ये भी देखनी होती है और अपने ड्राइवर को ये एक्सप्लेन भी करना होता है कि कौन सी कमोडिटी मूव कर रही है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप डेक। अगेन फ्लैट बेड और स्टेप डेक ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। इसमें स्टेप डेक में आपके पास एक एड ऑन चीज़ ये आ जाती है कि कोई सामान ज़्यादा हाइटेड है तो वो स्टेप डेक से जाएगा। अच्छा, बॉक्स ट्रक जो है वो नॉर्मली पार्सल्स हो गए, फूड डिलीवरी हो गए, हाउस होल्ड गुड्स वगैरह, अप्लाइंसेस, जो छोटा मोटा सामान होता है वो बॉक्स ट्रक के अंदर मूव हो रहा होता है। और यूजुअली जो बॉक्स ट्रक हैं वो शॉर्ट हॉल करते हैं, और यूजुअली जो ड्राई वैन, रीफर, फ्लैट बेड हैं ये लॉन्ग हॉल करते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस हॉट शॉट जो मिसिंग था बीच में। हॉट शॉट जो है वो डिपेंड करता है, वो लॉन्ग हॉल करना चाहता है कि शॉर्ट हॉल करना चाहता है, वो ड्राइवर प्रेफरेंस होती है। लेकिन यूजुअली आपको ड्राई वैन, रीफर, फ्लैट बेड वाले लॉन्ग हॉल करते नजर आएंगे और बॉक्स ट्रक वाले शॉर्ट हॉल करते नजर आएंगे। दैट मीन्स एक दिन का ट्रिप, ठीक है, क्योंकि बड़े जो ट्रक ड्राई वैन है उनके पास एक बड़ी मशीन है, पीछे नाइट कैप भी होती है, ओके, तो वो वहाँ पे सो भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। उनके लिए मतलब थोड़ा कंफर्ट है, नॉट दैट मच, बट उनके लिए कुछ कंफर्टेबल है वो चीज़, और ट्रक मूव कर सकते हैं। लेकिन बॉक्स ट्रक वालों के लिए लॉन्ग हॉल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो ये चीज़ें आप जब लोड बुक कर रहे होगे, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने ऑप्शन ड्राइवर को कैसे सेंड करना है ताकि आपको सिर्फ येस और नो में आंसर मिले। ऑप्शन मीन्स आपने लोड बोर्ड पे देखा कि सामान एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, तो आप एक मैसेज टाइप करोगे और उस मैसेज के अंदर सारी की इन्फॉर्मेशन क्विकली आपने ऐड करनी होगी और अपने ड्राइवर को सेंड करनी होगी। और ड्राइवर आपको बुक इट कहेगा या फिर नो कह देगा कि नहीं भाई मुझे पसंद नहीं है, तो आपने नो के बाद उससे बहस नहीं करनी है, इधर बहस करनी है, नेक्स्ट लोड ढूंढना शुरू कर देना है। बट उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कमोडिटी अगर मेंशनड है, नहीं मेंशन तो आपने कॉल करके ब्रोकर को जब पूछ रहे होगे तो कमोडिटी लाजम पूछ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके कैरियर हैं वो कमोडिटी पूछते हैं कि उनको पता है कि जब मैं उनको लोड करवाऊंगा या अनलोड करवाऊंगा तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। सो कोई ऐसा सामान जो है जिसको उतारने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो वो यूजुअली ड्राइवर कहते हैं कि इसे छोड़ो, क्योंकि 2-3 घंटे हमें लगेंगे उतारने में, तो 2-3 घंटे लगेंगे चढ़ाने में, तो मेरा तो काफ़ी दिन यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। समटाइम्स ये भी मसले आ जाते हैं। सो बेस्ट यही है कि आप सारी डिटेल जब अपने ड्राइवर को दे दोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बार बार मैसेज करके, बार बार कॉल्स करके पूछना नहीं पड़ेगा। आपने सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी, रेस्ट इज़ ऑन योर कैरियर, वो उसको एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है। सो अब कमोडिटी को भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेट के हवाले से। यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, लेकिन 50 स्टेट में हमने सबसे पहले अलास्का को आउट कर दिया क्योंकि वो मेन लैंड में नहीं आता, और इस तरफ भी लोड जाते हैं लेकिन वो यूजुअली नहीं होते, उसमें बॉर्डर परमिट चाहिए होता है, वो कनाडा से मूव करता है अलास्का वाला लोड। सो ये ना भी हो तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और सेकंड जो है वो हवाई है, ये 11वें नंबर पे। ये एक आइलैंड है जो अमेरिका मेन लैंड से काफ़ी ज़्यादा दूर है। सो यहाँ पे भी ऑब्वियसली लोड ट्रक तो जा नहीं सकते, समुद्र पार कैसे ट्रक जाएं। बाकी 48 स्टेट्स, इनकी एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स ये देखें, जैसे AL है तो आपको पता होना चाहिए AL से अलाबामा बनता है, जैसे IN है IN से इंडियाना बनता है, WY वायोमिंग है, तो आपको ये एब्रीवेशन से पता होना चाहिए कि स्टेट नेम क्या है। उसकी रीज़न ये है कि आप जब लोड बोर्ड पे देखेंगे, लोड बोर्ड के अलावा भी आप जब कैरियर को रीच आउट करने के लिए उनका डाटा जब आपको मिलेगा तो उसमें भी आपको उनका सिर्फ स्टेट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे TX लिखा हुआ है, टेक्सास, FL फ्लोरिडा, ठीक हो गया। आपको अब TX से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये टेक्सास था। Where it is, oh my God, ये रहा टेक्सास, TX से आ गया, ओके, FL फ्लोरिडा आ गया। सो वहाँ पे सिर्फ TX लिखा हुआ था और FL लिखा हुआ था। सो आपको पता चल गया कि टेक्सास से फ्लोरिडा जा रहा है। और अब आप देखें उसमें एक और चीज़ भी है, आप जब कॉल करते हैं ब्रोकर को आपने ये कहना होता है कि यूजुअली लोग जो कहते हैं, डिस्पैचर को कहते हैं लोड पिकिंग अप फ्रॉम टेक्सास गोइंग टू फ्लोरिडा। सिटी नेम यूजुअली नहीं भी लेते, और ले भी दें तो एक साइड का ले लेते हैं, और सिर्फ सिटी नेम से भी उनको नहीं समझ आएगी, स्टेट बताना लाजमी है।
और स्टेट का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्या है। ओके, आपको एब्रीवेशन, आपके सामने ये डाटा आ रहा होगा लोड बोर्ड पे भी, कैरियर्स का जहाँ पे आपको डाटा मिलेगा कोल्ड कॉलिंग के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, सेल्स के लिए, तो आपके सामने सिर्फ एब्रीवेशंस ये आ रही होंगी और आपको उनकी आप शॉर्ट फॉर्म आ रहा होगा, आपको उनकी एब्रीवेशंस पता होनी चाहिए, स्टेट नेम फुल पता होना चाहिए। क्विकली यूएस मैप के सामने आपके सामने यूएस मैप ले आता हूँ। तो दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। छोटा सा मैप नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, अमेरिका बहुत बड़ा है, और इसीलिए पूरे पाकिस्तान, इंडिया, इवन नाइजेरिया, यहाँ से आपको ये इस एरिया के जो लोग हैं वो डिस्पैचिंग सर्विस उनको दे रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंडियंस, हैट्स ऑफ टू देम। और हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन हो चुके हैं। सो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, ये आप कह लें डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, उनको यहाँ बैठे हुए वहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं। सो अमेरिका जो है वो बेसिकली 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। ओके, सो वेस्ट तो क्लियर नज़र आ रहा है, जो वेस्ट साइड है उसको वेस्ट कहा जाएगा। जो मोंटाना से न्यू मैक्सिको के दरमियान स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट आपको ये स्ट्रेट नज़र आ रहा है, स्ट्रेट डिवाइडेड है। सो इस तरफ वाला सारा दी वेस्ट आ गया, और जो साउथ का एरिया अगेन सिंपल साउथ हो गया, ठीक है। बाकी तो नाम डिफरेंट है लेकिन वेस्ट और साउथ सेम है। सो आपको यहाँ से ओक्लाहोमा से नीचे, ओक्लाहोमा आर्कांसस ऐसे, यहाँ से एक वर्जीनिया इस तरफ चला गया, केंटकी ये इसके अंदर आ जाता है, साउथ के अंदर आ जाता है, इनफैक्ट वेस्ट वर्जीनिया भी, ठीक हो गया। मिड वेस्ट हमारा आता है, जो बेसिकली आप कह लें सेंटर ऑफ अमेरिका को ये मिड वेस्ट कहते हैं। मिड वेस्ट बेसिकली इसलिए कि इस मैप के अंदर तो आपको स्टेट नज़र आ रहा है, लेकिन आप गूगल अर्थ के अंदर जाएं और यूएसए को देखें तो वो ज़रा यूएसए ज़रा टिल्टेड है, तो वो इसे फिर मिड वेस्ट कहते हैं। ओके, वेस्ट की तरफ मिडल एरिया। सो ये नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ गया, नॉर्थ भी है, ईस्ट भी इस तरफ आ गया, और ये एरिया मिड वेस्ट है और ये कंप्लीट वेस्ट है। सो नॉर्थ ईस्ट हमारा पेंसिल्वेनिया से स्टार्ट हो जाता है, और पेंसिल्वेनिया से ऊपर वाली जितनी भी एरिया है वो सारा नॉर्थ ईस्ट में आ गया। हम जो हमारा नॉर्थ डकोटा, कैंसस, ओहायो और इसके दरमियान जितनी स्टेट आते हैं ये सारी मिड वेस्ट में आती हैं। अगेन टेक्सास, ओक्लाहोमा, वेस्ट वर्जीनिया, ये सारे हमारे साउथ में आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मैं आपको टाइम जोन के हवाले से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम जोन का आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, यूएसए जो है ऑलमोस्ट मेरी नज़र में 80% प्लस यूएसए जो है ना वो सेंट्रल टाइम जोन और ईस्टर्न टाइम जोन के ऊपर चलता है। यहाँ पे अगर आ जाओ तो वेस्ट को छोड़ दें आप, ये मिड वेस्ट का जो एरिया है, यहाँ से आप देखें ना, नॉर्थ डकोटा आ गया, कैंसस आ गया, टेक्सास आ गया, टेक्सास से स्टार्ट हो रहा है, अगेन साउथ टेक्सास से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ डकोटा मिड वेस्ट के अंदर आ रहा है। तो ये मिड वेस्ट से लेके टेक्सास और आगे मेन, ये सारा सेंट्रल टाइम जोन पे। अमेरिका में वैसे तो 7 टाइम जोन है, ठीक हो गया वैसे, क्योंकि हवाई और अलास्का भी आता है, लेकिन जो हमारे मेनलैंड है वो 4 जिन पे हमने काम करना है वो 4 टाइम जोन के ऊपर डिवाइडेड है, ठीक हो गया। सबसे पहला टाइम जोन हम डिस्कस करते हैं ये पैसिफिक टाइम जोन, फिर आता है माउंटेन टाइम जोन, फिर सेंट्रल और लास्ट में ईस्टर्न। तो सेंट्रल और ईस्टर्न सबसे ज़्यादा, अगेन आपका यूएसए जो स्टेट है वो सारा इसमें आ रहा होता है। माउंटेन रीजन में सिर्फ 7 स्टेट्स हैं, यस, और यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेट्स आ जाती हैं पैसिफिक के अंदर। तो 7 और 4 को आप साइड पे कर लें तो बाकी सारी जितनी स्टेट्स हैं 48, वो सारी जितनी रिमेनिंग है वो सारी सेंट्रल और ईस्टर्न में आ जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, अच्छा एक और चीज़ आपको इसमें ऐड ऑन कर दूं, ये है डे लाइट सेविंग टाइम, और इसमें टाइम जोन चेंज भी हो जाता है। ओके, जब सर्दियाँ अब आएंगी तो उसमें ये टाइम जोन चेंज भी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे ऊपर कि वो कब से चेंज होता है। नॉर्मली 2nd संडे ऑफ मार्च से लेके 1st संडे ऑफ नवंबर तक आपके पास डे लाइट टाइम आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम जो है वो यूज़ होगा बेसिकली सर्दियों के अंदर। सो वो सर्दियों के अंदर टाइम ज़रा चेंज कर लेते हैं। सो नॉर्मल आप लगाएं कि जो सीज़न चलता है, गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा सामान मूव हो रहा होता है, लोड बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो जो नॉर्मली आप थ्रू आउट ईयर जो काम कर रहे होंगे वो आप इस टाइम जोन के, नॉर्मल टाइम जोन पे ही आप चल रहे होंगे। उसमें ये होगा कि पैसिफिक जो है, पैसिफिक में 2 स्टेट इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया। ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो अगर पाकिस्तान के अंदर टाइम 6 बज रहे हैं, रात के शाम के 6 बज रहे हैं, तो वहाँ पे सुबह के 6 बज रहे होंगे। ओके, एग्जैक्ट 24 आप कह लें एग्जैक्टली 12 घंटे हमसे वो पीछे हैं। ओके, एग्जैक्टली 12 घंटे हमसे पीछे ये स्टेट्स आ गए, और ज़्यादा सामान जो मूवमेंट वाशिंगटन और कैलिफोर्निया की तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो इनका टाइम जोन
हमारे AM को आपने बस हमारे PM को आपने AM में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया माउंटेन टाइम जोन, जहाँ पे नॉर्मली कोई ऐसा हॉट स्टेट नहीं है जहाँ पे सामान मूव हो रहा हो। ओके, ज़्यादातर नहीं होता, बट स्टिल ये है हमसे, आप कह लें 1 और घंटे में इनमें फ़र्क आ जाता है। जैसे यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे थे, यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे होंगे। तो हमारे पास शाम के 6 बज रहे हैं, वहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं। दैट मीन्स आपने 1 घंटा आगे करना। अभी जैसे आपने डिस्पैचिंग स्टार्ट की है, शाम के 6 बज रहे हैं, तो आपको पता है कि माउंटेन एरिया के अंदर 7 बज रहे हैं सुबह के। ठीक हो गया। और अब हम आ जाते हैं सेंट्रल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सास इसमें आता है, ठीक है, लुजियाना इसमें आता है, अलाबामा, कैंसस और ओक्लाहोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट में टाइम हो रहा होता है सुबह के 8 बजे, हमारे पास शाम के 6 बजे, वहाँ पे सुबह के 8 बजे। तो आप ये लगा लें कि हमारा जो टाइम है उससे 2 घंटे आप आगे कर लें। 6 से मतलब शाम 6 बज रहे हैं तो 8 बजे, और वो सुबह के AM को PM में कन्वर्ट कर दिया। और ईस्टर्न, जिसमें फ्लोरिडा आ रहा है, जॉर्जिया आ रहा है, इंपॉर्टेंट स्टेट, न्यूयॉर्क इंपॉर्टेंट स्टेट, ये जो स्टेट्स हैं इनमें टाइम हो रहा है, मतलब आप लगा लें हमसे 3 घंटे आगे। ठीक हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 3 घंटे आगे। यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो वहाँ पे 3 घंटे आगे करो तो 9 बज रहे हैं। अब आपने AM को PM में कन्वर्ट करना है। आप काम शाम को स्टार्ट करोगे, नॉर्मली आप अपना काम 5 बजे स्टार्ट कर देना होता है। डिस्पैचर जो है वो 5 बजे बैठ जाते हैं काम स्टार्ट में। ठीक हो गया। और वहाँ पे सुबह के 8 कहाँ बज रहे होंगे, यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजे न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा इन साइड पे सुबह के 8 बज गए। ठीक हो गया। और यहाँ पे सुबह के 7 बज गए। सो आपका जो मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, वहाँ पे सुबह हो गई होती है। और बाकी 2 स्टेट्स, बाकी 2 टाइम जोन है, अभी उनमें सुबह होने में टाइम है। सो यूजुअली आपने इनको मॉनिटर करना होता है। अच्छा, मैं इनको इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि आपका सामान जो है वो न्यूयॉर्क से पिक हो रहा है और वो कैलिफोर्निया जा रहा है, और वहाँ पे लिखा हुआ अपॉइंटमेंट टाइम जो है वो है 9 बजे की, सुबह 9 बजे की। सुबह 9 बजे अगर कैलिफोर्निया में जा रहा है, दैट मीन्स वो कैलिफोर्निया के सुबह 9 बजे का टाइम है। ओके, कैलिफोर्निया के सुबह 9 बजे, इधर के जो है वो 12 बज रहे होंगे न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। तो आपने टाइम जोन को बड़ा नोट रखना है कि सामान जहाँ से पिक हो रहा होता है उस एरिया का टाइम जोन यूज़ हो रहा होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एक डिस्पैचर को अपने माइंड में रखना और अपॉइंटमेंट्स को स्केड्यूल करना। जिस स्टेट का है उस स्टेट के टाइम जोन के हवाले से चीज़ें चलानी होती हैं। सो यूजुअली क्या होता है, पाकिस्तान का ये बताऊं तो रात के 2 जब बजते हैं तो डिस्पैचर अपना काम तकरीबन ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ईस्टर्न टाइम या इस साइड पे 5 बज चुके होते हैं। ओके, लेकिन रात के 2 बजे कैलिफोर्निया के अंदर दोपहर के 2 बजे होते हैं। वहाँ पे अभी शिपर क्लोज नहीं हुआ है, उनको भी टाइम होता है, अभी भी उनको 3 घंटे हैं। तो कैलिफोर्निया में अगर आपका ट्रक खड़ा है तो उसको स्टिल चांस है कि उसको लोड मिल जाए। सुबह 5 बजे तक आपके पास चांस है कि उसको आप लोड मतलब ढूंढ के दे सकते हो। रेयर है बट मिल सकते हैं। इस साइड पे अगर आपके पास आपका ट्रक खड़ा है और उस साइड पे खड़ा है अगर न्यूयॉर्क वाली साइड पे, फ्लोरिडा वाली साइड पे या टेक्सास वाली साइड पे, तो वहाँ पे टाइम एंड हो चुका है, वहाँ पे शिपर क्लोज हो चुके हैं। शिपर यूजुअली 5 बजे क्लोज कर जाते हैं और वो 4 बजे तकरीबन क्लोजिंग स्टार्ट कर देते हैं। 4 बजे के बाद एंट्री और सामान पिकिंग कोशिश करते हैं कि ना ही हो तो बेहतर है, बट वो सम टाइम दे भी देते हैं। अगर अर्जेंट है तो वो उसको ओपन करते हैं कि आए पिक करें, और वो आप ही के ट्रक का फिर वेट कर रहे होते हैं। सो टाइम जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपको मैप का, एक डिस्पैचर को मैप का लाजिम पता होना चाहिए। डिस्पैचर के अलावा भी एक सेल एजेंट को भी पता होना चाहिए जो वो कॉल कर रहा है। तो सुबह के 6 बजे कैलिफोर्निया में तो कॉल नहीं कर सकता, लेकिन न्यूयॉर्क में अभी 9 बज रहे हैं तो न्यूयॉर्क को कॉल कर सकता है और उससे कन्विंस करने की ट्राई कर सकता है। लेकिन कैलिफोर्निया अगर उसने सुबह 6 बजे कॉल कर दिया, जहाँ न्यूयॉर्क में सुबह के 9 बज रहे हैं, कैलिफोर्निया में सुबह के 6 बज रहे हैं, तो वहाँ पे कॉल नहीं कर सकता, न्यूयॉर्क में कर सकता है। तो उसने भी कॉलिंग के दौरान इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और डिस्पैचर को तो पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट हॉट है, कहाँ पे ज़्यादा अच्छे लोड मिलते हैं, कहाँ से किस टाइप के ट्रक को कैसा लोड मिलता है। सो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। और आप नॉर्मली अपने ड्राइवर जो है वो आपको कहते हैं कि मुझे वेस्ट की तरफ ही रखो या मुझे सिर्फ साउथ में रखो, मैं साउथ से नहीं बाहर निकलना चाहता, तो आपको पता होना चाहिए साउथ के स्टेट्स कौन से हैं। वो कहता है मैं सिर्फ साउथ और मिड वेस्ट करता हूँ, वो आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसे फिर नहीं लेके जाना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स वो कर रहा है। ओके, सो इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप अगेन ओवरव्यू बता दूं कि आपको स्टेट की सारी एब्रिविएशंस पता होनी चाहिए, मैप का एक जेनेरिक आइडिया होना चाहिए,
वेस्ट, मिड वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट का जेनेरिक आइडिया होना चाहिए, और टाइम जोन का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। और इतना मुश्किल नहीं है, डिस्पैचर इजीली समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 स्टेट आ जाते हैं जिनका टाइम जोन डिफरेंट है, और सेंट्रल और ईस्टर्न ऑलमोस्ट 1 घंटे का फ़र्क है, तो ना होने के बराबर ही होता है। वो बंदा खुद भी चेक कर लेता है समटाइम जब वो पिक एंड ड्रॉप हो रहा होता है। लेकिन वो वर्किंग एरिया में यूजुअली आपको अपॉइंटमेंट 10 बजे की मिली होती है, यूजुअली आपको अपॉइंटमेंट या ड्रॉप जो है 12 बजे का मिला होता है, शिपर ओपन ही होता है, टाइम अवेलेबल होता है, तो इतना मसले वाली चीज़ नहीं होती, बट स्टिल पता होना लाजमी है। एनीवेज, यहाँ पे ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगेन वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरा ये था कि डिटेल में एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं, और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं वो करूँगा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।